हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 17 फरवरी। आज आप लोगों का साइंस का पेपर था। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप लोगों ने कितना आंसर सही दिया है, ठीक है, कितना सही आंसर अटेंड किया। तो यहाँ पे आप लोगों को आज का पेपर का साइंस का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। तो यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल 80 क्वेश्चन थे, जिसमें से बस आप लोगों को 40 अटेंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 80 के 80 क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। मैंने टाइम लगा के इस वीडियो को बनाया हुआ है, तो सबका आंसर सही मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो सबको पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मिस आउट हो चुका है, इधर उधर हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन 1 के बाद आप लोगों को सीधे क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3 जितने भी उधर क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम आगे देख लेंगे। बस वीडियो के साथ बने रहो, सब क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मेंडेलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्व वर्गीकरण का आधार सबको पता था, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस आउट हो रही हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर बताओ। मुझे जितना दूर याद आ रहा है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अभी मैंने देख लिए तुरंत, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगा। लेकिन जहाँ तक लग रहा है ये परमाणु द्रव्यमान का ही आंसर होगा। मतलब कितना तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात है। परमाणु संख्या का अनुपात है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1:3, ठीक है, 1:3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, यानी तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। जल्दी जल्दी देखेंगे बिना किसी डिस्कशन किए हुए। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सबको पता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब मैं कंप्लीट करवा दूंगी इसी वीडियो में, बस वीडियो से बने रहो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बस आप लोगों को वीडियो पॉज करना है एंड आंसर मिलाते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 15 में है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा धारा का परिणाम में कमी। वो रियोस्टेट जो होता है वो धारा को, मतलब धारा के जब परिमाण उसका बढ़ जाता है तब उसको कमी लाने में रियोस्टेट सहायता करता है, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो सबको पता है भाई विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। यानी जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ये आप लोगों का सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61, देखो सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बस क्वेश्चन जो पेपर है मेरे पास थोड़ा इधर उधर हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो एक बार ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो दहन, श्वसन, भोजन का पचना और अपक्षेपण। तो देखो अपक्षेपण जो है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। दहन श्वसन में तो होता है लेकिन अपक्षेपण में नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता, क्वेश्चन नंबर 62, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, 2 होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा 63, अम्ल वर्षा के पीएच का मान होता है, पीएच का मान कितना होता है? 5 और 6 से कम होता है, ठीक है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? किसमें अधिक होता है? तो किसमें अधिक होता है भाई? हाँ, जो बैगनी रंग है हम लोगों का उसमें सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत तक होती है, ठीक है, अनंत तक होती है, यानी इन्फिनिटी तक होती है।
अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक है, यहाँ पे अवतल दर्पण की बात हो रही है, ध्यान देना। तो कहाँ पे हम रखेंगे जिससे कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। चलो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो चुके हैं, कोई बात नहीं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा सहायता करता है? तो सेरिबेलम। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है 37 ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ये तो पुरुषों में होता है और ये महिलाओं में होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 38 मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 38 तो सबको पता है मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नीले 2 नीले होता है ना, तो 4 होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 49 तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है? पराभाषक होता है ना, तो अच्छे से दिखता है, मतलब बिल्कुल भी पारदर्शक भी नहीं होता है और अपारदर्शक भी नहीं होता है, तो पराभाषक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक, तो मात्रक विहीन होता है। ठीक है, मात्रक विहीन होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, तो इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। मैग्नीशियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है 72, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 73 क्वेश्चन देखो आप लोग। 73 श्वसन के अंतिम उत्पाद है, 73 श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर ए में है CO2 और H2O, ऑप्शन नंबर बी है CO2 और ऊर्जा, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2 और ऊर्जा। चलो 73 कंप्लीट होता है, यहाँ पे है 76। जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आगे हम लोग देखते रहेंगे। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है 77, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी जाइलम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिनों तक, 120 दिनों तक। चलो 59 सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। सोना की परमाणु संख्या कितनी है? सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 79। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सोने की परमाणु संख्या, जी सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 79। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 46 में क्या है? हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता तो वो होते नहीं है और अपघटक भी वो होते नहीं है, तो उत्पादक है, हरे पौधा उत्पादक है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 23 होती है। चलो ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, अगर भूगोल में अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो किसका क्या आंसर हो जाता कि समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? तो NaCl जो है वो भस्म नहीं है। ठीक है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेड। ठीक है, सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन है एक, तो धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्र धातु है? तो सबको पता है ये उपधातु है। ठीक है, चलो 69 अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? उपस्थित नहीं है, तो अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाता है? C2H5 और OH, तो कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो क्या नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से भरा अल्कोहल कोई खाता है ना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, मेथोनाइक अम्ल का सामान्य
नाम, सामान्य नाम होता है फॉर्मिलिक अम्ल, मतलब फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरीज। 57 1 mA बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है यानी 10-3 A के बराबर होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। तो ये जो डीजल होता है तो इन तीनों चीज़ों पे सहायक होता है, तो इन सभी में, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इनामेल कहलाती है। 75 मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है, आहार नाल की बात हो रही है तो सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है, सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। चलो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? भिन्न भिन्न होती है। देखो प्रकाश जब हवा में होती है तो उसकी चाल सबसे अधिक होती है, फिर कांच में अलग होगी, वायु में, जल में अलग अलग होती है, ठीक है। चलो 52 वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, मतलब निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो जाहिर सी बात है कम ही होगी। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, एक को F1 से सूचित किया जाता है, एक को F2 से सूचित किया जाता है ना। चलो 51 प्रकाश की चाल, अच्छा ये तो मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 54 विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है, ऑप्शन में क्या क्या है? लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी, तो चांदी। और सबसे अच्छा चालक क्या है? मतलब अभी तो फिलहाल जितने ऑप्शन है इनमें से अभी चांदी है, ठीक है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। 64 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। बुझा हुआ चूना, देखो मैंने कहा था ना कि रासायनिक सूत्र काफ़ी पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए। तो बुझा हुआ चूना जाहिर सी बात है सबको पता होगा, CaOH का होल 2, ठीक है। चलो विभवांतर का SI मात्रक क्या है? देखो मैंने कहा भी था SI मात्रक वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा। विद्युत बल्ब की फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को ये आंसर बाद में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा आंसर और उसका सही क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समावयवी, ठीक है। चलो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो धातु कहे जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सीधा और हाँसी, ठीक है। चलो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? ये V/U के बराबर होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। रक्त क्या है? तो ऑप्शन में क्या क्या है देख लो। रक्त क्या है? उत्तक कोशिका पदार्थ, तो उत्तक है, ठीक है, उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहेंस ने। चलो जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो कैसे करता है? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अपशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। जितना दूर मुझे लग रहा है निष्कासन द्वारा या फिर निष्कासन द्वारा ही हो सकता है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, गलत बता के कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करके दे दूँगी, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, ठीक है, यकृत होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या है? गतिशील कण क्या है? तो क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है।
ओम का नियम, तो देखो मैंने कहा था ओम का नियम सब्जेक्टिव की तरह बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है कि उसका सूत्र क्या है, तो भी बराबर IR। ठीक है, चलो 44 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य और प्रकाश। चलो निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर जॉन मेंडल, यही सही होगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, चलो 41 निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेश्वर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ऑप्शन देख लो, अमीबा में, ईस्ट में, तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, अमीबा में तो होता है, अब पता भी होगा उसकी कार्यविधि। तारीख के टिमटिमाने का कारण है, देखो मैंने इसको कहा था सब्जेक्टिव की तरह पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव की तरह भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मतलब जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो इसका क्या होता है, 1/16 सेकेंड। ठीक है, 1/16 सेकेंड। वनस्पति तेल में होती है, वनस्पति तेल में क्या होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ब्यूटेन में कितने समवायी संभव है, तो कितने हैं, 2। 29 निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कांसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो CaSO4 × 1/2 H2O। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, प्रबल अम्ल बनाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवहक उत्तक है, तो ऑप्शन पर आ जाए एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, तो फ्लोएम भी होगा, जाइलम भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, बी एवं सी दोनों होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26, लोहा पर जिंक लोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं ना, गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट और गैल्वेनीकरण का उपयोग किया जाता था। निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है, सहसंयोजिक यौगिक है, तो CH4 है। तो आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो 24 कैरेट तो शुद्ध सोने का होता है ना, तो 24 कैरेट का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध सोने को ही हम खरीदते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, ठीक है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। नर ये तो मैं बता चुकी हूँ ना, रिपीट हो चुका था, सॉरी। 79 मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन होती है। चलो अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, किसमें होता है, फैलोपियन नलिका में। चलो यहाँ पे ख़त्म होता है, तो बस आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।